यीशु कहते हैं अपना जुआ मुझे दे दो। अपना जुआ, ये जो भारी भरकम जुआ तुमने उठाया है ना, ये मुझे दे दो। तुम इसे नहीं उठा सकते, तुम उठा के चल नहीं सकते, तुम्हें नींद नहीं आएगी, तुम्हें कष्ट होगा, तुम्हें क्लेश होगा, तुम्हें दुख होगा, तुम गिर जाओगे, तुम्हें कोई उठाने वाला नहीं होगा। मेरे पास आओ, मैं तुम्हारा जो बोझ वाला जुल्ला है वो ले लूंगा और तुझे मुलायम वाला, सहज वाला, हल्का वाला जुल्ला दे दूंगा। हालेलुया, हालेलुया। जिसमें तू आराम से चल पाएगा, जिसमें तू आराम से खा पाएगा, जिसमें तू आराम से सो पाएगा, जिसमें तू आराम से काम काज कर। हालेलुया। खुदावंद का धन्यवाद हो कि खुदावंद सब कुछ करने की कुव्वत रखता है। क्या करने की कुव्वत रखता है? क्या करने की? सब कुछ करने की कुव्वत रखता है। पिछले वीरवार को भी जब हम यहाँ पर इकट्ठे हुए तो यहाँ पर बहुत सारी गवाहियाँ थी। बहन मधु यहाँ पर आई थी और वो नौजवान बेटी है, 6 साल से उसको कानों के पर्दे की समस्या थी, कानों के पर्दों की समस्या थी। आज यहाँ पर नहीं है, उसकी बहन यहाँ पर बैठी है सीमा, उसके माँ बाप यहाँ पर बैठे हैं। खुदावंद यीशु ने उसके लिए उस समस्या को जो 6 साल से पनपना रही थी उसे पल में खत्म कर दिया। हालेलुया, हालेलुया। एक ही प्रार्थना के द्वारा खुदावंद ने उसे छुटकारा दे दिया। प्रभु के नाम की स्तुति हो, प्रभु के नाम की बड़ाई हो। यहां पर वीरवार को एक और गवाही थी। एक बहन जो बड़ी दुबली पतली, आज से तकरीबन 8-10 साल पहले यहां पर आई थी जब हम रियान इंटरनेशनल स्कूल में चर्च लगाते थे, और बिल्कुल मरी हुई, आस नहीं थी घर वालों की बचेगी, लेकिन फिर भी वह प्रभु के भवन में उस बेटी को लेकर आए और उसको टीबी हो रखा था। डॉक्टरों ने कहा यह टीबी अब बुरी तरह से बिगड़ चुका है, यह टीबी अब बुरी तरह से बिगड़ चुका है, और बिगड़ा हुआ टीबी जो है वो अब इसकी मौत का कारण बन गया है और इसके लिए बचना मुश्किल है। लेकिन जब वे विश्वास के साथ उसे चर्च में लेकर आए, प्रभु के भवन में लेकर आए, तभी खुदा ने ऐसा बड़ा काम किया कि उसके लिए प्रार्थना होने लगी और उसके अंदर से दुष्ट आत्मा प्रकट हो गई और वह दुष्ट आत्मा ही टीबी बन के बैठी थी उसके अंदर। लेकिन खुदा ने उस बेटी को बड़ा छुटकारा दिया। वीरवार को जब वो वापस आई तो हमने देखा कि वो कितनी हेल्थी थी। हालेलुया, हालेलुया। बिल्कुल सूखी हुई थी, लेकिन प्रभु के दया से, उसके अनुग्रह से वो बिल्कुल ठीक हो गई और हेल्थी हो गई। हालेलुया, हालेलुया। हमें विश्वास है कि खुदावंद यहाँ पर भी आज जो भाई बहन बैठे हैं, जो आस लेकर आए हैं, जो उम्मीद लेकर आए हैं, प्रभु आपके लिए आज भी चमत्कार करने जा रहा है। हालेलुया। यहाँ से क्वायर गीत गा रही थी और उस गीत में विश्वास के साथ क्वायर ने कह दिया, बेटी अल्बा ने कह दिया, रिपीट करो, अंगीकार करो कि हमारे सामने से पहाड़ हट गए हैं, पहाड़ हट गए हैं, हट जाएंगे नहीं, हट गए हैं। हालेलुया। यही तो विश्वास है। हट जाएगा यह विश्वास नहीं है, हट जाएगा यह विश्वास। विश्वास क्या है? हट गया, हट गया। हालेलुया। वीरवार को मैंने आपको विश्वास की डेफिनेशन बताई थी कि विश्वास की डेफिनेशन क्या है। डेफिनेशन, विश्वास की परिभाषा, विश्वास की व्याख्या है जो चीज, जिस वस्तु की हम उम्मीद लगाए हुए हैं, जिस वस्तु की हम उम्मीद लगाए हुए हैं, उस वस्तु को हम अपने जीवन में मिलने से पहले स्वीकार कर लेते हैं। हालेलुया। मिलने से पहले हम स्वीकार कर लेते हैं। वह वस्तु जिसके लिए हम आशा रखते हैं, उम्मीद रख के प्रभु के पास आए हैं, उसे मिलने से पहले हम अंगीकार करना शुरू कर देते हैं, हम घोषणाएं करना शुरू कर देते हैं। वो हमारे पास तो नहीं है, लेकिन विश्वास का मतलब ही यही है, मिलने से पहले स्वीकार करना, मिलने से पहले घोषणाएं करना, और फिर आप देखेंगे वो आपके हाथ में हो जाएगा, वो आपके पास हो जाएगा। हालेलुया। आपका पेट मुझे पता नहीं ठीक हो गया या नहीं हुआ, फर्क पड़ा या नहीं पड़ा, लेकिन मुझे पता है आपकी जो आशा है
वह आशा इसी रीति से पूरी हो जाएगी। मिलने से पहले आप स्वीकार करें, मिलने से पहले आप अंगीकार करें कि मैं चंगाई को प्राप्त कर चुका हूं, मैं चंगाई पा चुका हूं, मैं चंगा हो चुका हूं, मैं छुटकारा पा चुका हूं, मेरी रिहाई हो चुकी है। आप इसे स्वीकार करें और डिक्लेयर करें, घोषणा करें। 100% आपकी तकलीफें, आपकी समस्याएं आपको छोड़ के चली जाएंगी। हालेलुया। क्योंकि आप विश्वास कर चुके हैं, आप विश्वास कर चुके हैं। विश्वास करने वालों के लिए अद्भुत काम होते हैं। आज से तकरीबन शायद 8 साल पहले भाई संदीप करके हमारे पास धारीवाल से 4 बहनों का एक भाई आया था, और याद है कैंसर की समस्या थी उसे भी, और पीजीआई तक वो गए और कैंसर डिक्लेयर कर दिया गया। और घर वाले बहुत रोते थे, बहनें बहुत रोती थी, एक ही भाई है। लेकिन खुदावंद का धन्यवाद हो, उन दिनों में उस बेटे के लिए प्रार्थना की गई, दोबारा पीजीआई जाके आए, रिपोर्ट नॉर्मल आ गई। हालेलुया, हालेलुया। है नहीं हमारा खुदा अद्भुत? हालेलुया। खुदावंद आज भी जिंदा है, आज भी जिंदा है। आपके पहाड़ों को आज भी वो समतल करने की कुव्वत रखता है। आपके पहाड़ों को वो समतल करने की कुव्वत रखता है। खुदा पर भरोसा रखें, ईमान रखें, वो आपके लिए बड़े बड़े चमत्कार करने पर है। इवन आज भी आप जब अपनी कुछ आशा लेकर आए हैं, अपनी उम्मीद लेकर आए हैं, आस लेकर आए हैं, खुदावंद उसे पूरा करने पर है। मैंने कहा खुदावंद उसे पूरा करने पर है। मैंने कहा खुदावंद उसे पूरा करने पर है। That's all you have to do, जो बस आपको करना है उसे रिसीव करना है, उसे ग्रहण करना है, स्वीकार करना है, अंगीकार करना है। बाकी काम हमारे खुदा का है, हमारे प्रभु का है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बाइबल में एक वचन है जो कि मत्ती की अंजील उसके 11 अध्याय उसके 28 वचन में पाया जाता है, और बड़ा ही फेमिलियर पोर्शन है, प्रसिद्ध आयत है, और बहुत सारे मसीही लोग इसे मुंह ज़बानी जानते हैं। मत्ती की अंजील उसका 11 अध्याय उसका 28 वचन। मत्ती की अंजील उसका 11 अध्याय उसका 28 वचन। जोर लगा के पढ़ना। हे सब परिश्रम करने वालों, हे सब मेहनत करने वालों, और बोझ से दबे हुए लोगों, और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। आमेन, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु इस वचन के पढ़े और सुने जाने पर बड़ी आशीष दे। एक बार फिर से इस वचन को पढ़े और समझे कि क्या लिखा है। हे सब परिश्रम करने वालों, हे सब मेहनत करने वालों, और बोझ से दबे हुए लोगों, और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा, विश्राम दूंगा। हालेलुया, हालेलुया। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह हम सबको एक कॉल दे रहे हैं, वह हमें एक पुकार दे रहे हैं और कह रहे हैं, हे सब मेहनत करने वालों मेरे पास आओ। किसके पास आओ? मेरे पास आओ। यदि आप जबूर पढ़ें तो, भजन संहिता पढ़े तो, भजन संहिता में आपको मिलेगा, वहां लिखा है जबूर नंबर 127 और 128 में, वहां लिखा है, तुम जो सुबह को जल्दी उठते हो, भोर को उठते हो और मेहनत करते हो, कमाई करते हो, लेकिन फिर भी सुख की रोटी नहीं है, नींद नहीं आती, नींद नहीं आती। लिखा है, परमेश्वर अपने डरवैयों को नींद यूं ही दे देते हैं। हालेलुया। जो उसकी शरण में आते हैं, जो उसकी पनाह लेते हैं, जो उसके पास आते हैं, परमेश्वर उन्हें नींद यूं ही दान में कैसे दे देते हैं? कैसे? हालेलुया, हालेलुया। दान में नींद देने वाला परमेश्वर है। गोलियां खाने की जरूरत है, गोलियां खाने की जरूरत है, सोने के लिए गोली चाहिए, डॉक्टर ने लिख के दी है, वो खाऊंगा तो नींद आएगी, नहीं तो नहीं आएगी, ऐसी भी जरूरत है। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि वह अपने विश्वास करने वालों को, अपना भय मानने वालों को नींद यूं ही दान में दे देता है।
और कैसी नींद? लिखा है जो परमेश्वर से सुख आता है, जो धन संपत्ति परमेश्वर से आती है, उसमें वो मिलावट, उसमें वो दुख की मिलावट। हालेलुया, हालेलुया। सो परमेश्वर जिस पर हम भरोसा रखकर उसकी हजूरी में आए हैं, विश्वास करें, वो आपको आज पुकार रहा है और कहता है, हे मेरे बेटे, हे मेरी बेटी, मेरे पास आ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। तुम मेहनत कर रहे हो, तुम दिन रात एक कर रहे हो, तुम बहुत सारी ट्रैवलिंग कर रहे हो, तुम बहुत सारा सफर कर रहे हो, तुम रात को भी काम पे जा रहे हो, तुम दिन को भी काम पे जा रहे हो। इन सारी बातों के बीच में वो कहता है, मेरे पास आ, मैं तुझे आराम। हालेलुया। लेकिन हम तो कौन है? मनुष्य हैं, हम तो संतुष्ट नहीं होते, हम तो संतुष्ट नहीं होते। हम कहते हैं जो हमारे पास है वो भी हमारा है, जो उसके पास है वो भी हमें मिल जाए, वो भी हमें मिल जाए। हम जो हमारे पास है उससे संतुष्ट नहीं होते। कल किसी से बात हो रही थी, बुरा ना माने, मैं ये बात शेयर कर रहा हूं। कल बात हो रही थी और कहते, पास्टर जी हमने गांव जाना है। मैंने क्या करने जाना है? कहते घर बनाना है। क्या करना है? घर बनाना है। मैंने कहा प्रभु का धन्यवाद, आपके लिए कोई रास्ता खुला है। तो बात चली कि बेटे का क्या करें, गांव जाएं या ना जाएं, बेटे को कौन चर्च लेकर आएगा? तो उनकी बेटी ने कहा, छोड़ो पापा। क्या कहा? कहते छोड़ो पापा, घर तो बनते रहेंगे, इसका ध्यान दो। और प्रभु का धन्यवाद हो, पहले से 2 घर हैं उनके पास, पहले से 2 घर हैं उनके पास, लेकिन अभी भी आगे की चाहत है, आगे की चाहत है। तो मनुष्य कभी भी भरता। परमेश्वर कहता है, हे सब मेहनत करने वालों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें संतुष्ट करूंगा। हालेलुया। मेरे पास आओ, मैं तुम्हें संतुष्ट करूंगा, मैं तुम्हें कैसे आराम दूंगा। कहता आगे अगर वचन को पढ़े तो कहता, इस संसार का जो जुआ है, इस संसार का जो जुआ है वो बहुत भारी है, वो बहुत भारी है। जुआ समझते हैं आप? जुआ, जुल्ला पंजाबी में, हिंदी में जुआ, इंग्लिश में जोक। तो जुआ क्या है? जैसे आपको पता होगा, खेतों में जब खेती की जाती है, हल चलाया जाता है, तो 2 बैलों के ऊपर एक लकड़ी का सांचा डाला जाता है, लकड़ी का जुल्ला डाला जाता है, लकड़ी रखी जाती है, उसे कहते हैं जुआ। उसे क्या कहते हैं? जुआ। तो प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, हे मेहनत करने वालों, जो जुआ तुमने अपने कंधों पर उठा रखा है, दिन रात तुम जो उसके नीचे, उसके बोझ के नीचे रहते हो, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। हालेलुया। कैसा विश्राम? वो कहता, ये वाला जुल्ला जो तुम्हारे ऊपर है ना, ये वाला जुआ जो तुम्हारे ऊपर है ना, ये वाला जोक जो तुम्हारे ऊपर है ना, दिन रात मेहनत करना और फिर भी कड़वी रोटी खाना, दिन रात मेहनत करना फिर भी दुख भोगना, दिन रात मेहनत करना फिर भी कष्ट क्लेश में रहना, कहता ये वाला जुल्ला मैं तुम्हारा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कहता ये जुल्ला मैं तुम पर से उतार दूंगा, ये जुल्ला मैं तुम पर से उतार दूंगा। आप देखिए बहुत सारे मसीही, उनके पास कुछ है या नहीं, लेकिन फिर भी आनंद मनाते हैं। हालेलुया। बहुत सारे मसीही लोग, उनके पास गाड़ी मोटर बंगला है या नहीं, लेकिन फिर भी वो आनंदित रहते हैं। वाई? क्यों? उनके बैंक बैलेंस बहुत ज्यादा नहीं है, बैंक बैलेंस है भी नहीं, फिर भी वो आनंदित रहते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने ये संसार का जुल्ला उतार दिया है। हालेलुया। उन्होंने ये संसार का जुआ उतार कर यीशु के कदमों में रख दिया है, और उन्होंने पता क्या किया है? उन्होंने यीशु का जुआ ले लिया। हालेलुया। यीशु का जुआ ले लिया। लिखा है, यीशु ने कहा, अपना जुआ मुझे दे दो और मेरा जुआ ले लो, ये बड़ा मुलायम है, ये बड़ा सहज है, ये बड़ा हल्का है। हालेलुया। समझ आ रही किसी को? समझ आ रही? प्रभु यीशु कहते हैं, ये जो बारी जुआ तूने अपने ऊपर डाला हुआ है ना। मुझे याद आती है अभी भी एक अंकल की, जब भी उससे मिलते हैं वो कहते, पास्टर जी हुन मैं चर्चा ना करना,
हुण मैं चर्चा ना करना, बस मैं आजाद हो गया, आजाद हो गया। ओदा भी विआह करता, एदा भी विआह करता, ओदे भी बच्चे हो गए, एदे भी बच्चे हो गए, बस दे आया जो देना है, लेना देना है, कर आया मैनू, उथों भी होया, बस हुण मैं फारग हां, हुण मैं चर्चा ना करना। अज तक नहीं आया। ऐसे जुए के नीचे है, निकलता ही नहीं। ऐसे बोझ के नीचे है, निकलता ही नहीं। यीशु कहते हैं अपना जुआ मुझे दे दो, अपना जुआ, ये जो भारी भरकम जुआ तुमने उठाया है ना, ये मुझे दे दो। तुम इसे नहीं उठा सकते, तुम उठा के चल नहीं सकते, तुम्हें नींद नहीं आएगी, तुम्हें कष्ट होगा, तुम्हें क्लेश होगा, तुम्हें दुख होगा, तुम गिर जाओगे, तुम्हें कोई उठाने वाला नहीं होगा। मेरे पास आओ, मैं तुम्हारा जो बोझ वाला जुला है वो ले लूंगा और तुझे मुलायम वाला, सहज वाला, हल्का वाला जुला दे दूंगा। हालेलुया, हालेलुया। जिसमें तू आराम से चल पाएगा, जिसमें तू आराम से खा पाएगा, जिसमें तू आराम से सो पाएगा, जिसमें तू आराम से काम काज कर। हालेलुया। समझ आ रही है? समझ आ रही है? हालेलुया, हालेलुया। आज आप यहां पर किस जुए के साथ आए हैं? क्या जुआ है आपके ऊपर? प्रभु यीशु आपको पुकारते हैं और कहते हैं मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। चिंताएं हैं, बोझ है, घर का कलेश है, लड़ाई है, झगड़े हैं, क्या कौन से जिले लेके नीचे दबे हुए हो? आज यीशु कहते हैं मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा। बाइबल में हम एक पैसेज पढ़ते हैं और हम देखते हैं कि यीशु मसीह एक जगह पर सिनेगॉग में जाते हैं, आराधनालय में जाते हैं, और उस आराधनालय में प्रभु यीशु मसीह के पास एक औरत आती है और वह औरत कुबड़ी होती है। आइए हम लूका की अंजील उसका 13 अध्याय खोलें। लूका की अंजील उसका 13 अध्याय उसके 11 वचन से हम पढ़ लें। ग्यारह, 12 और 13 वचन मैं चाहता हूं हम पढ़ेंगे। 11, 12 और 13 वचन। लूका की अंजील उसका 13 अध्याय उसका 11, 12 और 13 वचन। वहाँ एक स्त्री थी जिससे 18 वर्ष से एक दुर्बल करने वाली दुष्टात्मा लगी थी और वह कुबड़ी हो गई थी। हाँ। और किसी रीति से सीधी नहीं हो सकती थी। हाँ। यीशु ने उसे देखकर बुलाया और कहा, हे नारी, तू अपनी दुर्बलता से छूट गई। तब उसने उस पर हाथ रखे और वह तुरंत सीधी हो गई और परमेश्वर की बड़ाई करने लगी। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। किसी ने सुना? किसी ने सुना? कुछ समझ आई? समझ आई? क्या है यहां पर? क्या सीन है यहां पर? एक औरत है जो 18 वर्ष से दुर्बल बीमारी की शिकार है, निर्बल है वो, कमजोर है वो, और बीमारी ऐसी है कि वह सीधी नहीं हो सकती, ऐसे रहेगी। कैसे? ऐसे, कुब्बी। तो वो कुबड़ी औरत, उसको बैठना भी ऐसे है, चलना भी ऐसे है, खाना भी ऐसे है, पीना भी ऐसे, वो ऐसे ही रहेगी, ऐसे ही रहेगी। वो सीधी नहीं हो सकती, वो सीधा नहीं। आप रह सकते हैं ऐसे? हाँ, ऐसे रह सकते हैं? रह सकते हैं ऐसे? बड़ा मुश्किल है। लेकिन वो 18 वर्ष से, कितने साल से? माय गॉड। एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, हेलो, एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, बल्कि कितने? 18 साल से। कितने साल से? 18 साल से एक बोझ के नीचे है, एक बोझ के नीचे है, उसके ऊपर एक बोझ है और वह कुबड़ी हो रखी है, और यह बोझ निर्बलता का है, दुर्बलता का है। और इसके पीछे कौन है? हाँ, इसके पीछे कौन है? वचन में लिखा है, लिखा है उसे दुर्बलता की आत्मा ने कुबड़ा कर रखा था। वो दुष्ट आत्मा ने उसे बेंड कर रखा था, वो सीधी नहीं हो पाती थी क्योंकि उसके ऊपर दुष्ट आत्मा था।
लेकिन प्रभु यीशु मसीह जब उस जगह पर उस आराधनालय में गए और उन्होंने उसे वहां पर देखा, प्रभु यीशु मसीह के विषय में लिखा है, वह दया से भर गए। वह दया से। आज भी यदि आप में से कोई बोझ के नीचे है, आज भी यदि आज कोई कुबड़ा है, किसी के ऊपर कोई कुब पड़ा है, प्रभु यीशु मसीह दया से भरे हुए हैं, आपको आजाद करना चाहते हैं। वे आपको आजाद करना चाहते हैं। क्या आपको आजादी चाहिए? क्या आपको आजादी चाहिए? क्या आपको आजादी चाहिए? हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ऑल दैट यू हैव टू डू, जो आपको करना है, सिर्फ अपना झूला उतार कर यीशु के कदमों में रख देना है। अब स्मार्ट ना बने, अब स्मार्ट ना बने। मैं अपना भार उठा सकता हूं, मुझे किसी की जरूरत नहीं। मैं अपना काम खुद कर सकता हूं, मुझे किसी के सहारे की जरूरत नहीं। मैं अपने बच्चे खुद पाल लूंगी, मुझे किसी की जरूरत नहीं। कम ऑन, यदि ऐसी सोच है तो आप क्या हैं? कुबड़े हैं। आप क्या हैं? कुबड़े हैं। क्या है? कुबड़े हैं। यीशु कहता है, इस कुबड़ेपन से बाहर आ जाओ, मेरे पास आओ, मेरे पास आओ। मैं तुम्हारा कुबड़ापन सही करूंगा, मैं तुम्हारे बोझ को उठा लूंगा, मैं तुम्हें आशीषित करूंगा। मेरा झूला लो। मेरा झूला मतलब मेरी शिक्षा, मेरी शिक्षा। ये जुआ जो है वो दो बातों को दर्शाता है, एक शिक्षा और दूसरा एक ये शिक्षा को दर्शाता है, दूसरा ये अधीनता को दर्शाता है, अधीनता को, और तीसरा ये बंधनों को भी दर्शाता है। किसको? बंधनों को भी। तीन बातों को दर्शाता है ये जुआ, ये जुल्ला बंधनों को भी दर्शाता है, अधीनता को भी दर्शाता है। प्रभु कहते हैं, मेरे पास आओ, मेरे पास आओ, मेरा झूला ले लो, मतलब मेरी शिक्षा को ले लो, मेरे वचनों को ले लो, मेरी आज्ञाओं को ले लो, जो मैं सिखा रहा हूं वो ले लो। जब तुम उसे ग्रहण करोगे, जब तुम उसे ले लोगे, तो प्रभु कहता है तुम्हारे सारे काम आसान हो जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। क्या लेने से? क्या लेने से? जुला किसको दर्शाता है? जुआ शिक्षा को। यदि तुम मेरी शिक्षा पर चलोगे, यदि तुम मेरी शिक्षा पर, मेरी शिक्षा पर चलोगे, जो मैं तुम्हें कहने के लिए कह रहा हूं वो करोगे, जैसा मैं तुम्हें सिखा रहा हूं वैसा सीखोगे, जैसा मैं तुम्हें चला रहा हूं वैसा चलोगे, तो वो कहता है मैं तुम्हें क्या दूंगा? विश्राम दूंगा। हालेलुया, हालेलुया। जो प्राण देने तक यीशु मसीह के साथ जुड़ा रहेगा, बाइबल कहती है वह उससे अनंत काल का जीवन देगा। हालेलुया, अनंत काल का जीवन देगा, सदा का जीवन देगा, स्वर्गीय जीवन देगा। आज बहुत सारे लोग शिक्षा में नहीं रहना चाहते। किस में नहीं रहना चाहते? कम ऑन, किस में नहीं रहना चाहते? शिक्षा में नहीं रहना चाहते, वचन में नहीं रहना चाहते, जो वचनों में हमें शिक्षा दी गई है उसमें नहीं रहना चाहते। वो कहते हैं हमारा बोझ भी उतर जाए, हम हल्के भी हो जाएं, हम चंगे भी हो जाएं, और हमें ये शिक्षा भी लेनी ना पड़े, हम फलवंत भी हो जाएं, हम उन्नति भी पाएं, और हमें इस शिक्षा पर चलने की जरूरत भी, कोई हमें इस शिक्षा पर चलने के लिए भी ना सिखाए, ना कहे। कम ऑन, यीशु ने कहा ये जो तुम्हारे पास है ना, जिसके बलबूते पे तुम कहते हो मैं कर लूंगा, मैं कर लूंगा, मैं कर लूंगा, कहता वो मुझे दे दो, वो मुझे दे दो। जो कुछ आपके पास है ना, जो शिक्षा आपके पास है, वो यीशु के कदमों में लाकर रख दो। किसके कदमों में? प्रभु यीशु मसीह के कदमों में लाकर रख दो, और फिर वो जो शिक्षा आपको देता है उसका कोट पहन लो। हालेलुया, उसकी चादर अपने ऊपर ले लो। हालेलुया। मैं आपसे विश्वास से कहता हूं, वह आपको भरपूरी से नींद दिया करेगा रोज, वह रोज आपको खाने के लिए दिया करेगा, वह रोज आपकी जरूरतें पूरी किया करेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। विश्वास की बात बताऊं, यहां से कुछ दिन पहले हमने कहा था, बहन
अनारकली, बहन अनारकली हाथ ऊंचा करना। हाँ, आज जरा इसका चेहरा देखो, कितनी खुश है मेरी बहन। हालेलुया, कितनी स्माइल है। हालेलुया। पता क्यों है? क्योंकि उनका पति यहाँ पर आया है। हालेलुया, हालेलुया। वो लगातार चर्च आ रही है, लगातार चर्च आ रही है। जिनके पति नहीं आ रहे, विश्वास करो वो भी आ रहे हैं। हालेलुया। जिनकी पत्नियां नहीं आ रही, विश्वास करो वो भी आ रही हैं। हालेलुया। भाई कमलेश यहां पर आया कल रात को, प्रेयर में प्रार्थना हो रही थी, बातें हो रही थी। उन्होंने बताया कि उसका हाथ किसी वजह से इंजर्ड हो गया, चोट लग गई, और अब वो 2-4 दिन काम पे नहीं जाएगा। पहले बहन अनारकली कहती थी चलो मेरे साथ चर्च, तो वो कहता था काम नहीं करना। ठेकेदार का फोन आ जाता था और ठेकेदार कहता था आजा भाई, काम नहीं चलता। तो फिर कमलेश क्या करता था, तैयार भी हो जाता था, फिर भी चला जाता था। लेकिन रात को वो पता क्या कह रहे थे, कहते पता नहीं खुदा ने इसीलिए मेरे हाथ को चोट लगा दी कि मैं सुबह चर्च आऊं। हालेलुया, हालेलुया। कभी कभी खुदा चोट मारेगा, कभी कभी वो चोट लगाएगा, लेकिन कलाम में लिखा है चोट भी वही लगाता है और पट्टी भी। हालेलुया। आपको यहां इसलिए नहीं लेके आया कि आपको चोट लगी रहे। आपको अगर चोट लगाई भी है तो इसलिए लेकर आया है कि आप पहले जैसे इंसान ना रहे, आपकी आदतें बदल जाएं, आपके हालात बदल जाएं, आपकी परेशानियां बदल जाएं, आपका स्वभाव बदल जाए, आप बदल जाओ। इसलिए आपको वो यहां पर लेकर आया है। हालेलुया। आत्मा जाए, शराब की आत्मा जाए। देखो जा रही है शराब की आत्मा, देखो जा रही है शराब की आत्मा, देखो निकल रही है शराब की आत्मा। चल 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 चल, छोड़ इसे यीशु के नाम में। आए गंदी आत्मा, निकल इसके पेट में से, निकल जा यीशु के नाम में। राबा नामा शाथाला राबा ला राबा, छुटकारा है। यीशु ने कहा मेरे पास आओ, मेरे पास आओ। आपको पता नहीं आपके ऊपर एक जुआ है, और वह जुआ दुष्ट आत्मा का है। आपको अच्छा नहीं लगता कि आप अपने 6 बच्चों को मारे पीटें, आप अपनी बीवी को मारे पीटें, आप अपना पैसा खराब करें, आप अपना पैसा खराब करें। आपको अच्छा नहीं लगता। ये दुष्ट आत्मा का जुआ है, ये दुष्ट आत्मा है जो आपसे कराता है। ये दुष्ट आत्मा है। प्रभु यीशु मसीह उस दुष्ट आत्मा को आज सदा के लिए इस भाई से अलग कर रहा है। सदा के लिए, सदा के लिए। आगे आओ, आगे आओ। राखा राबा रे बेबे, अपने हाथ ऐसे करो, अपने हाथ ऊपर करो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बोलो मैं आजाद हूँ, आजाद हूँ, मैं आजाद हूँ, मैं आजाद हूँ। मुझे यीशु ने आजाद किया, मुझे यीशु ने आजाद किया, यीशु ने आजाद किया। मेरा जुआ तोड़ा गया, मेरा जुआ तोड़ा गया। शराब को हाथ नहीं लगाऊंगा, मैं दोबारा शराब खाने नहीं लगा, दोबारा ठेके के पास नहीं जाऊंगा, मैं कुछ नहीं करूंगा ठेके तक, मैं बुरी संगति में नहीं जाऊंगा, बुरी संगति में नहीं जाऊंगा, शराब पीने वाले दोस्तों के पास नहीं जाऊंगा, शराब पीने वाले दोस्तों के साथ नहीं जाऊंगा, यीशु के पास आऊंगा, यीशु के पास आऊंगा, पवित्र लोगों के पास पवित्र- आऊंगा। यीशु के नाम में बी ब्लेस्ड, बी ब्लेस्ड, बी ब्लेस्ड। आशीषित हो जा, आशीषित हो जा, आशीषित हो जा। नया जीवन, नई आदतें, नया स्वभाव, नया कामकाज, नवी ठेकेदारी, नया काम। शाखा दाला राबा बाने में शादाला राबो रे बे रे बे, राखा दाला रे बे ने में शादाला रे बे। प्रभु यहां पर बड़े काम कर रहा है। मैंने कहा प्रभु यहां पर बड़े काम कर रहा है। प्रभु आपके बंधनों को तोड़ रहा है, प्रभु आपके बंधनों को तोड़ रहा है, प्रभु आपके बंधनों को तोड़ रहा है। अशोक को आगे ले आओ, अशोक को आगे ले आओ। सारी मंडली अशोक के लिए प्रार्थना करे, सारी मंडली अशोक के लिए प्रार्थना करे। शाम्बाला रहंदाला रेबे रेबे, शादाला रेहेले रेबे रेबे देखेदले रेबे, शाखादाला राबा बनामा। इधर देख मेरी ओर, इधर देख ऊपर। चल आंखें खोल, इधर देख, देख इधर, यीशु मसीह के नाम में देख इधर।
शेखेदल रबो रे सेकेदल रबबे। सीधा हो, सीधा हो, सीधा खड़ा हो। अपने वजन पे, अपने वजन पे आ, अपने भार पे आ, अपने भार पे आ। इधर देख मेरी ओर। कौन है तू? कौन है? बोल जल्दी बोल, कौन है तू? बोल यीशु के नाम में, जल्दी बोल, बोल कौन है? पवित्र आत्मा की आग तुझ पर गिराता हूं, पवित्र आत्मा की आग तुझ पर गिराता हूं। तू जले, तू मुंह खोले, तू बोले यहां पर, तू बोले यहां पर। चल, तुझे आग लगे, तुझे आग लगे, तू जले, तुझे आग लगे। राखा दाला राबा ने बेबेशा दाला राबा। कौन है तू? कौन है तू? हाँ? सेना, सेना, सेना कहाँ से आई? बंगाल, कहाँ से? बंगाल। यहाँ क्या करने आई है? लेने से किसे लेने आई है? अशोक को। क्यों? अशोक यीशु मसीह का है। किसने भेजा तुझे? बोल। तांत्रिक के गुरु। कब से आई है? 1:30 बजे रात को। कितने कितने दुष्ट आत्मा की सेना है? 200 रात को चली गई। हाँ, मैं 75। 75। तुझे पता है यीशु मसीह ने अपने चेलों को अधिकार दिया है। चल इधर देख ऊपर, क्या दिया है? अधिकार। यीशु मसीह के नाम में इस वक्त तू मेरे अधीन है। यीशु मसीह के नाम में मुझे अधिकार और सामर्थ्य दी गई है। यीशु मसीह के नाम में मैं 3 गिनूंगा और तुझे छोड़कर यीशु के नाम की जय का नारा लगाकर जाएगी। यीशु के नाम में, यीशु के नाम में 1, 2 और 3। शेखेदल रबारा शाखादाला रबाबा शेखेदल रेबेबेने में। यीशु अच्छा है, यीशु भला है। जोरदार तालियां लगाए। यीशु अच्छा है, यीशु भला है, यीशु चंगा है, यीशु चंगा है। आराधनालय में यीशु गया तो वहां पर कौन थी? एक कुबड़ी। कौन थी? एक कुबड़ी। उस कुबड़ी को यीशु ने क्या कर दिया? चंगा कर दिया, आजाद कर दिया, उसके बोझ को खत्म कर दिया। उस बोझ के पीछे, उस कुबड़ेपन के पीछे कौन था? दुष्ट आत्मा। यीशु मसीह ने क्या किया? उस दुष्ट आत्मा को अधिकार से डांट दिया, निकाल दिया और फिर उस पर हाथ रखा और उसका कुबड़ापन वो बिल्कुल सीधी हो गई। हालेलुया। कहिए वो औरत सीधी हो गई। कहिए वो औरत सीधी हो गई। कहिए आज यहां पर भी रिंकू सीधा हो गया, कमलेश सीधा हो गया, मनीष शर्मा सीधा हो गया और अशोक सीधा हो गया। यीशु मसीह के नाम में जोरदार तालियों से यीशु का धन्यवाद करें। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कैसे हो भाई? ठीक हो गया, ये सीधा हो गया। हालेलुया। चलिए बैठिए, खुदावंद आपको आशीष दे। यीशु मसीह कहता है, दबे हो मेरे पास आओ, मेरे पास आओ। कहाँ आओ? मेरे पास आओ। कहाँ आओ? हेलो, इधर देखो, कहाँ आओ? आज अगर आप यीशु से दूर हैं तो वो आपको बुलाहट दे रहा है, वो आपको पुकार रहा है, कह रहा मेरी बेटी मेरे पास आ जा। दूर ना भाग, दूर ना भाग, मेरे पास आ जा। मेरे पास तेरा विश्राम है, मेरे पास तेरी चंगाई है, मेरे पास तेरे लिए अच्छा भविष्य है। तुझी से बात कर रहा हूं। हालेलुया, हालेलुया। मत भाग, मत भाग, मेरी हजूरी से मत भाग। मेरे पास आ, संगति कर, पवित्र लोगों में आया कर, प्रार्थना किया कर, प्रार्थना में समय व्यतीत किया कर,
मेरी सहभाग्यता में बैठा कर, मेरी हजूरी में बैठा कर। एक मिनट के लिए उस बहन की और सब हाथ उठाएं। पीछे बहन बैठी है, आंसुओं में है। नीरू, नीरू उसका नाम है, उसके लिए प्रार्थना करें। यीशु 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 यीशु, तेरे नाम से नीरू के ऊपर से सारे बंधनों को तोड़ देता हूं, सारे बंधनों को तोड़ देता हूं। जितने भी बंधन इसके ऊपर है, जो जुआ इसके ऊपर है, यीशु मसीह के नाम में कलीसिया के साथ मिलकर आज इसके ऊपर से उतारता हूं। मेरा जुआ मुलायम है, यीशु कहता है। मेरे वचन, मेरी शिक्षा, उसकी अधीनता में आ जा, उसकी अधीनता में आ जा, पवित्र लोगों की संगति में आ जा। उज्जवल भविष्य तेरा ही होगा, तेरा ही होगा। राबा शाथाला राबा धाला रेबे शेखे देले रेबे बेने में शाखा दाला राबा। हालेलुया। प्रभु आप सबको आशीषित